अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि परमिट टू वर्क सिस्टम क्या है, जिसके हम PTW सिस्टम भी बोलते हैं। तो सेफ मैनेजमेंट सिस्टम या सेफ सिस्टम ऑफ वर्क में जो सबसे पहली चीज़ है परमिट टू वर्क सिस्टम है। तमाम हाई रिस्क की एक्टिविटी को प्रॉपरली वे में एग्जीक्यूट करने के लिए हम इसको परमिट को बनाते हैं, इशू करते हैं, इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। इसका प्रिकॉशंस क्या होता है कि हमारे पास एक्टिविटी के रिलेटेड जितने भी हैज़र्ड्स हैं वो प्री डिफाइन होने चाहिए, तमाम जॉब के रिस्क असेसमेंट होने चाहिए, कंट्रोल मेजर इंप्लीमेंट किए जाने चाहिए और ये तमाम चीज़ें काम करने से पहले TBT में सब कंसर्न पार्टी के साथ कम्युनिकेट होनी चाहिए। बेसिकली जो 4 मेन कंसर्न या मेन पार्टीज़ हैं वो परमिट टू वर्क सिस्टम में सबसे पहली होगी इशूइंग अथॉरिटी, जो परमिट की इशू करेगी, जो प्लांट प्रीमिसेस ओनर होगी जहाँ पे हमने काम करना है। दूसरी होगी रिसीविंग अथॉरिटी, जो परमिट रिसीव करके किसी एक स्पेसिफिक टाइम एरिया इक्विपमेंट पे स्पेसिफिक जॉब परफॉर्म करेगी। फिर होगी क्लियरेंस, इसको हम एंडोर्समेंट कह सकते हैं कि उस एरिया में या उस इक्विपमेंट से कौन कौन से और डिवाइसेस या इक्विपमेंट या डिपार्टमेंट लिंक थे, उन सब की क्लियरेंस होनी चाहिए कि ओके हमने ये चीज़ अंडरस्टैंड कर ली, एक्नॉलेज कर ली कि ये इक्विपमेंट अंडर मेंटेनेंस है, आप यहाँ पे काम कर रहे हो, काम कर सकते हो। उसके बाद जब काम ख़त्म हो जाएगा फिर कैंसिलेशन, परमिट कैंसिल करके तमाम चीज़ों को रीस्टोर करना, ये सबसे आखिरी लास्ट पार्ट होगा। परमिट टू वर्क सिस्टम एक रिटर्न अथराइजेशन होती है, एक लिखा हुआ पेपर है जिसके अंदर तमाम एक्नॉलेजमेंट साइन वगैरह लिए जाते हैं। उसी के बाद रिटर्न प्रूफ के बाद आप उस परमिट के अकॉर्डिंग जो भी वर्क डिस्क्रिप्शन है, जो टूल हैं, जो कॉम्पिटेंस लेवल है, उसके अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं। तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो परमिट एक आपके पास रिटर्न अथराइजेशन जिसके अंदर काम क्या करना है, कहाँ पे करना है, किस इक्विपमेंट पे करना है, डिटेल से डिस्क्राइब होगा। आपके लोगों का कम्पिटेंसी लेवल क्या होना चाहिए, वर्क फोर्स कौन सी होनी चाहिए, कौन से टूल यूज़ कर सकते हैं, कौन से इक्विपमेंट यूज़ कर सकते हैं, हैज़र्ड्स क्या होंगे, कंट्रोल क्या होंगे, तमाम चीज़ें काम स्टार्ट करने से पहले परमिट के अंदर प्रॉपर्ली इंश्योर करनी है। उसके बाद तमाम चीज़ें एज़ पर परमिट तमाम टीम के साथ कम्युनिकेट करनी है ताकि ड्यूरिंग वर्क एग्जीक्यूशन उन तमाम चीज़ों पे अमल किया जा सके। और काम ख़त्म करने के बाद हाउस कीपिंग या रिस्टोरेशन कैसे होगी, तमाम चीज़ें, तमाम ऑल द पीपल हु नीड टू नो, जितने भी आपके रेलिवेंट आपके कंसर्न पार्टीज़ आपके स्टेक होल्डर होंगे इस काम को लेकर, सब लोगों के साथ चीज़ें प्रॉपर्ली कम्युनिकेट करनी चाहिए, जिसको हम बोलते हैं TBT या टास्क इंस्ट्रक्शन। काम स्टार्ट करने से पहले परमिट के अकॉर्डिंग इसको हमने परफॉर्म करना होगा। कुछ एग्जांपल्स जो एक्टिविटी हमने परमिट में कवर करनी है, हॉट वर्क। अब हॉट वर्क क्या होगा, तमाम वो एक्टिविटी जिनमें ओपन फ्लेम, कटिंग, वेल्डिंग, ग्राइंडिंग कुछ भी हो सकता है, ओपन फ्लेम इन्वॉल्व है, हॉट वर्क होगा, उसको हम परमिट के अकॉर्डिंग ही परफॉर्म करेंगे। वर्क ऑन हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक सिस्टम, कन्फाइंड स्पेस एंट्री। अब कन्फाइंड स्पेस क्या होता है, उसके अंदर एंट्री हमने क्यों करनी है, इसके लिए मल्टीपल वीडियोस हमने बनाई हैं, वो आप जाके थोड़ा रेफर ले लें। उसके बाद वर्क ऑन ऑपरेशनल पाइपलाइन, एक वर्किंग पाइपलाइन में, लाइव पाइपलाइन में काम करना है, एक्सक्यूवेशन करनी है, अंडरग्राउंड सर्विसेज के पास करनी है, मेंटेनेंस ऑन लार्ज कम्प्लेक्स मशीनरी करनी है या वर्क एट। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो हम वर्क परमिट के अंदर कवर करते हैं। अदरवाइज तमाम जो कंपनीज़ हैं, जो इंडस्ट्रीज़ हैं, उन्होंने अपना इंटरनल परमिट टू वर्क सिस्टम एक डिज़ाइन किया होता है, एक फॉर्म किया होता है, उसके अकॉर्डिंग सब लोग काम कर रहे होते हैं। कुछ लोग लो रिस्क एक्टिविटी भी परमिट पर कर रहे हैं, मीडियम रिस्क एक्टिविटी भी, हाई रिस्क एक्टिविटी। तो कंपनी टू कंपनी इसकी क्लासिफिकेशन चेंज हो सकती है, लेकिन परमिट सिस्टम सब कंपनीज़ का बेसिक सेम रहेगा। आपने जो भी काम करना होगा वो एक रिटर्न परमिट, एक लीगल अथराइजेशन के बाद, तमाम हैज़र्ड कम्युनिकेट करने के बाद, तमाम रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के बाद ही आप स्टार्ट कर सकेंगे। तो उम्मीद करता हूँ परमिट टू वर्क सिस्टम के मुतालिक टॉपिक आपको समझ आ चुका होगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो के एंड पे आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। इस वीडियो का लिंक अपने उन तमाम दोस्तों के साथ शेयर करिएगा जो निबोश IGC को हिंदी या उर्दू ज़बान में समझना चाह रहे हैं। आपके वक्त देने का बहुत शुक्रिया।